लास्ट वीडियो में आपने जाना था ऑर्गेनिक्स की जो रिएक्शंस हैं उनको हम आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। इसके लिए कुछ मैंने ट्रिक्स बताई तो उन ट्रिक्स के द्वारा आप याद कर सकते हो। यानी ऑर्गेनिक के रिएक्शन में जो बाइंडर है वो बहुत कम हो जाता है। ऐसे ही रूल्स में अब मैं कुछ अगले नियमों को आपको बताता हूं, जिसमें अगला हमारा है रोल ऑफ रेड फास्फोरस प्लस HI रिएजेंट। यानी लाल फास्फोरस और HI रिएजेंट जो है ऑर्गेनिक में क्या पार्टिसिपेट करता है, उसका रोल क्या है। तो पहले हम इसके कुछ रूल्स को जाने। हमें कहते हैं कि ये रिएजेंट जो होते हैं वो मेनली ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड उन पर रिएक्ट करते हैं। इट मींस नो ऑक्सीजन नो रिएक्शन। और क्या काम करते हैं कि ये ऑक्सीजन को तो हटाकर वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। यानी जितनी उसमें ऑक्सीजन होती है उसका बनता है वाटर मॉलिक्यूल, और जितने उसमें कार्बन होते हैं उसकी बन जाती है एल्केन। मतलब मेन इसका हो गया नो ऑक्सीजन नो रिएक्शन। अब इसके मतलब एग्जांपल देता हूं। जैसे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड हमारा क्या होता है, एल्कोहल होता है। यदि आपसे कहा जाए कि रेड फास्फोरस प्लस HI रिएजेंट है, इसे रिएक्ट कराओ, तो हमें रूल्स याद है कि इसमें एक ऑक्सीजन है तो हम तुरंत एक ऑक्सीजन का वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे, और जितने भी कार्बन है उसकी क्या बन जाएगी, एल्केन बन जाएगी। क्या बनेगी, एल्केन। और इसमें एक्चुअल में क्या होता है, I जो होता है वो I2 के रूप में निकल जाता है। अगर हम इसकी रिएक्शन को एक कंप्लीटली एग्जांपल से देखें तो हम यूं शो कर देते हैं। इसकी बजाय इसमें दो कार्बन की एल्केन कौन सी होगी, एथेन, एक ऑक्सीजन से एक H2 और I2 निकल जाएगा। तो मेन इसका काम क्या है कि एल्केन को प्रिपेयर करना है। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि इस तरह का कोई कंपाउंड है, मान लो ये है, और इसकी बस इतना सा यहाँ लिखा मिल रहा है रेड फास्फोरस प्लस HI। तो तुम्हें तो क्या करना है, इसमें दो ऑक्सीजन है तो यहाँ दो वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दो I2 के रूप में, और दो कार्बन है तो दो कार्बन की एल्केन ये बन गई। यही नहीं, मान लीजिए एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन यदि रेड फास्फोरस प्लस HI से आपको शो करना है तो दो कार्बन दिख रहे हैं तो दो कार्बन की एल्केन आप बना दो, बाकी का ये निकल ही जाएगा इसमें। मान लीजिए एसिड है, सबसे रिएक्ट करता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, रेड फास्फोरस प्लस HI से अगर इसकी रिएक्ट करा दे तो हम देख रहे हैं इसमें दो ऑक्सीजन है तो दो वाटर के मॉलिक्यूल इसमें निकाल दो, I निकल जाएगा I2 के रूप में, और दो कार्बन है तो इसकी क्या बना देंगे, दो कार्बन की एल्कीन। यानी ये ग्रुप जितनी कार्बन होता है उसको एल्केन में कन्वर्ट करता है। तो ये किस का रोल है, रोल ऑफ रेड फास्फोरस प्लस HI का। आपको हम देखिए इसके बाद नेक्स्ट रोल हम जानते हैं अगले रूल्स में, रोल ऑफ HNO2 रिएजेंट। HO2 नाइट्रस एसिड, कौन सा, नाइट्रस एसिड। तो हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रस एसिड है वो रिएक्ट करता है मेनली एमिनो कंटेनिंग कंपाउंड, एमिनो कंटेनिंग कंपाउंड, और ये एमिनो ग्रुप को हमेशा किस में चेंज करता है, OH ग्रुप में चेंज कर देता है। इसका रोल ये है, यानी एल्कोहल बनाता है। कैसे, यदि आपके पास आप ये कहते हैं एमीन है और इसकी रिएक्शन है नाइट्रस एसिड से, तो हमें यहाँ देखना है एक एमिनो ग्रुप है तो आप यहाँ फटाफट क्या लगा सकते हो, एक OH। अब ये होता कैसे है थोड़ा समझने के लिए, जैसे नाइट्रस एसिड है इसकी स्ट्रक्चर को वैसे लेते हैं तो यहाँ से इसमें और के सब्स्टिट्यूट लिखेंगे नाइट्रोजन और H2O, और ये OH यहाँ पर जुड़ जाता है। कंप्लीट करें तो यहाँ क्या आएगा, नाइट्रोजन और H2। अब चाहे किसी से भी रिएक्ट करा दो, मान लीजिए आपने यहाँ एथिलीन है और इसकी रिएक्शन किससे है, नाइट्रस एसिड से, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्या लगा देना है, OH लगा देना है। मान लीजिए इस तरह का कोई एमीन है
दो दो ग्रुप है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस ग्रुप का जो वर्क है वो क्या है, NH2 को फिनिश करके उसके स्थान पर क्या देगा, OH। तो आप यहाँ OH लगा दें, यानी क्या बन जाएगा, डाइऑल बन जाएगा। तो ये किसका रॉड है, नाइट्रस एसिड का, ऑलरेडी प्रीफिक्स रॉड है। इसके बाद अगले रूल की हम बात करें, रॉड ऑफ सोडा लाइम रिएजेंट। सोडा लाइम का ऑर्गेनिक में क्या यूज है, तो इसको जानने के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सोडा लाइम। तो हम कह सकते हैं कि NaOH प्लस CaO यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिश्रण है वो दिस इज नोन एज सोडा लाइम। इस सोडा लाइम का ऑर्गेनिक में एक और है कि दिस reagent react only कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग कंपाउंड, यानी जिसमें COOH समूह है उससे ये रिएक्ट करेगा और उनसे रिएक्ट करके हमेशा क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा। ये इसका मेन रोल है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ये समाप्त करके एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो डायरेक्टली हम देखें तो अगर मैं ये दिखाऊं एक बार, ये कार्बोक्सिलिक कंटेनिंग कंपाउंड है, तो यहाँ आपसे कह दिया कि इसकी रिएक्शन किससे है, सोडा लाइम से है। तो इस ग्रुप को फिनिश करेगा, हम कह देंगे यहाँ क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो थोड़ा सा इसको कंप्लीटली मैं समझा दूं। मान लीजिए ये है एसिटिक एसिड, इसकी फर्स्ट स्टेप में सोडा लाइम से रिएक्शन होती है। तो सोडा लाइम से यहाँ पर इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और ये सोडियम साल्ट में कन्वर्ट होता है इस प्रकार। फिर आगे फिर रिएक्ट करता है, आपकी बार यहाँ से पूरा Na2CO3 को रिमूव करता है और ये H जो है इसके साथ अटैच होकर क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा, मेथेन बनाएगा। तो हम डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं। मान लीजिए इस तरह का कोई एसिड है जिसमें हम देखें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो हमें पता है कि इस सोडा लाइम से जब ये रिएक्ट करेगा तो इस ग्रुप को फिनिश कर देगा और इनके स्थान पर H आ जाएगा। H आने का मतलब एल्केन बन जाएगी, यानी क्या होगी, एल्केन। तो इसका मेन वर्क है कि एसिड ग्रुप को फिनिश करके क्या बनाएगा, एल्केन, डीकार्बोक्सिलेशन का वर्क करता है। और इसमें हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है, ये इसका वर्क क्या है, केवल ये जो नमी है, मॉइस्चर है, इसको एब्जॉर्ब करता है। पर इसका रोल इतना सा है, इसमें मेन रोल किसका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये बात होगी इसकी रोल ऑफ सोडा लाइम। अब इस रिएक्शन का उपयोग हम ऑर्गेनिक में जब कन्वर्जन करते हैं तो कार्बनों की संख्या को रिड्यूस करने में हमें इसका यूज करना पड़ता है। तो इसका हमें कैसे ध्यान रखना है, नेक्स्ट हम कुछ रिएक्शंस को जानते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचयन क्रियाओं। हमें कहते हैं कि ऑर्गेनिक के अंदर बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो हाइड्रोजन को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे वो हो सकता है NiAlH4 जिसको बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 जिसको बोलते हैं सोडियम बोरो हाइड्राइड, Zn प्लस HCl, Sn प्लस HCl, ऐसे बहुत सारे हैं। इन रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन को प्रोवाइड कराना और उसके बाद कंपाउंड बन जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई ये है एल्डिहाइड, ये इनका रिडक्शन होता है किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो ये क्या काम करेंगे, हाइड्रोजन को प्रोवाइड कराते हैं और हाइड्रोजन जब इनको मिलती है तो ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं अदर कंपाउंडों में। जैसे इससे क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो इनमें से इनकी प्रेजेंस में क्या कर जाता है, इजीली रिएक्शंस हो जाती है। ऐसे ही मान लीजिए एसिड है, एसिड में भी
यदि हम इस तरह की स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को ले लें, ये है, और भी हो सकते हैं, तो इनकी प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होगी तो ये चेंज हो जाएगा इसमें एल्कोहल में। 2 हाइड्रोजन यहाँ वर्क करेगी, 2 हाइड्रोजन इसको रिमूव कर देगी। तो इस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट का यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शंस, यानी अपचयन क्रिया है। तो ये कुछ रिएजेंट्स के क्या है, ऑर्गेनिक में रॉड्स है। इसके अलावा ऑर्गेनिक में और भी हम कुछ वर्ड का यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन इसका मतलब क्या होगा, जैसा हम कहते हैं हाइड्रोजन का अटैचमेंट होना, क्या कहलाता है, हाइड्रोजनेशन कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे कोई भी एल्कीन है, इस पर हाइड्रोजन अटैच होगा मॉलिक्यूल फॉर्म में, जैसे निकेल प्लैटिनम की प्रेजेंस में, तो ये हाइड्रोजन 5 बॉन्ड को ब्रेक करेगी और क्या बना देगी, एल्कीन। तो हाइड्रोजन अटैच हुआ है तो ये कहना है हाइड्रोजनेशन कहलाएगा। अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है, हटता है, तो हम क्या वर्ड प्ले करेंगे, डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन का मतलब उस मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन का हटना। ऐसा एग्जांपल हम जान लिए थे। इसके अलावा यदि हम इस वर्ड का यूज करें, हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब HX का जुड़ना। किसी रिएक्शन में यदि HX उससे में अटैच करता है तो वो क्या कहलाएगा, हाइड्रो हेलोजिनेशन कहलाएगा। ऐसे रिएक्शन में आपने देखी थी, जैसे हम कहें कोई भी एल्कीन है, अगर इस पे HX का यूज होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल, तो ये नेगेटिव पार्ट यहां जुड़ जाएगा, तो इस तरह से हैलाइड हो जाएगी। तो हाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब HX का अटैचमेंट होना, जुड़ना। और यदि हम इसको ये बोले डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या होगा, में HX का रिमूव होना, इसका हटना। किसी रिएक्शन में अगर HX रिमूव होता है तो हम किस वर्ड का प्ले करते हैं, डीहाइड्रोजनेशन का। तो ये ऑलरेडी में वर्डों का भी हमें यूज करना पड़ता है। तो ऐसे ये रिएजेंट जिनका हम डायरेक्टली कन्वर्जन करने में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? ओके।